प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना आज हम सीखेंगे। तो बात कर लेते हैं कि एल्जेब्रिक इक्वेशन आपकी होती क्या है। एल्जेब्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। अगर जनरल इक्वेशन की बात करें तो a नॉट एक्स एन प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2, सपोज ये इस तरह की आपकी कोई इक्वेशन है। अगर आपकी a नॉट इक्वल टू 0, अगर x की पावर n का कोफिशिएंट जो है आपका an नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी जो डिग्री है देयरफॉर डिग्री ऑफ इक्वेशन इक्वल टू आपकी हो जाएगी n, यानी कि आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी कितने डिग्री की, n डिग्री की। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कहीं ये लिखा है एग्जाम्पल तौर पे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या है आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री कितनी है 3, जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो इसकी डिग्री होती है। और यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो जितनी पावर होती है जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही मान होते हैं, यानी कि रूट होते हैं। तो यानी कि इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे 3, और ये जो जनरल इक्वेशन थी इसके रूट कितने होंगे n। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले जो आपने सीखा है वो क्या सीखा था कि इसके फैक्टर कर लिए या x इक्वल टू 1 2 तक रख के देख ले, जो भी सेटिस्फाई कर दे वो उसके मान हो जाया करते थे। तो वो तो एक अलग मेथड है। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि अगर इसके मूल फैक्टर से या किसी और मेथड से नहीं होते हैं तो इसका एक्चुअल रूट, इसमें एक्चुअल तो नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट हम फाइंड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके इसमें 3 मेथड है। यहाँ पे 3 मेथड कौन कौन से जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका बाइसेक्शन मेथड, सेकंड नंबर का होगा आपका रेगुलर फाल्सी मेथड, और इसके बाद आपका आएगा थर्ड नंबर पे न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हम ये तीनों मेथड के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन 3 मेथड से। क्लियर। इसमें आपको एक चीज और देख लो, अगर आपका कहीं fx इक्वल टू कोई फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, तो अगर हम इसे 0 के बराबर रख लें तो ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। इसमें आपको हम बताना चाह रहे हैं अगर कहीं आपका फंक्शन गिवन है और आपको f0 की वैल्यू निकालनी है तो ये आपको पहले से ही पता है, जहां भी आपका x है उसकी जगह हम 0 पुट करेंगे। तो 0 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, यानी कि ये वैल्यू आ गई -4। अब अगर हम बात करें f1 की वैल्यू तो वो क्या है 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, ये आपका आ गया 1 माइनस 3 माइनस 4 यानी कि माइनस के 6। f2 की वैल्यू बात करें तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि आपका 8 माइनस 6 माइनस 4 यानी कि माइनस के 2। f3 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो यहां से आपका आ जाएगा 3 के 9 27 माइनस के 9 माइनस 4, यानी कि ये आपका आ जाएगा 9 4 13, तो ये आपका आ गया 14। तो यहां आपको एक चीज देखने वाली है, जब हमने f0 की वैल्यू निकाली तो ये आपकी नेगेटिव है, f1 की वैल्यू ये भी आपकी नेगेटिव है, f2 की वैल्यू ये भी आपकी नेगेटिव है, f3 की वैल्यू ये आपकी पॉजिटिव है। तो जहां भी इसका साइन चेंज होना स्टार्ट हो जाए या जहां भी इसका साइन चेंज होता है तो हमें ये पता चल जाता है ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपकी इक्वेशन है अगर हम इसको बराबर 0 रखें तो इसका एक मान इन दोनों के बीच में जरूर होगा। अगेन रिपीट कि अगर हम f0 f1 f2 f3 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सपोज, तो जहां भी आपका साइन चेंज हो जाए वो प्लस से माइनस चला जाए या माइनस से प्लस चला जाए, तो जिन दो वैल्यू के बीच में फंक्शन की जो वैल्यू है वो साइन चेंज हो जाए तो समझ लेना उस इक्वेशन का एक मान इनके बीच में जरूर होगा। क्लियर। तो
तो इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इन तीनों मेथड से अलग अलग इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइसेक्शन मेथड की। तो ये है आपका बाइसेक्शन मेथड। पहला मेथड हम लेके चलते हैं बाइसेक्शन मेथड, जिसे हम कहते हैं क्रमिक विभाजन या समद्विभाजन विधि। तो इसमें क्या है, ग्राफिकल से समझ लेते हैं। ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कोई भी फंक्शन। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें दो बिंदु ऐसे फाइंड कर लेने हैं जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू एक तरफ तो पॉजिटिव आ जाए और दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाए। अभी जो पीछे हमने समझाया था, एक दो बिंदु हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं जिसपे एक बार तो फंक्शन की वैल्यू प्लस आ जाए। सपोज यहाँ पे x इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू प्लस आ रही है और यहाँ पे हमने कोई बिंदु लिया है, सपोज यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो x इक्वल टू बी पर सपोज नेगेटिव आ रही है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो इसका मान है ये हमें चीजें निकालनी है, ये हमें चीजें फाइंड करनी है कि इसका एक्चुअल मान क्या है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो ये आपका आ जाएगा a एफ ए, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा b और एफ बी। तो इसमें हमें करना क्या है, जब a और b हम फाइंड कर लेंगे दो बिंदु, तो हम इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे, एक नया बिंदु फाइंड करेंगे। सपोज हम उसे x1 ले लो, तो x1 क्या आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, एक नया बिंदु आ जाएगा। फिर हम देखेंगे f, फिर इसको फंक्शन में रख के देखेंगे f x1, अगर ये आपका या तो पॉजिटिव होगा या फिर आपका नेगेटिव होगा। f x1 की जो वैल्यू है या तो प्लस होगी या माइनस होगी, तो या तो बिंदु यहां होगा या फिर वो यहां होगा। दो ही कंडीशन है, अगर प्लस हुआ तो यहां होगा, माइनस हुआ तो वो यहां होगा। तो अगर सपोज ये आपका यहां पे आ गया x1, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे। फिर कोई नया बिंदु आ जाएगा, तो या तो वो यहां होगा या यहां होगा। अगर सपोज यहां है तो वो आपका x2 आ जाएगा। फिर हम इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे तो वो नया बिंदु यहां आ जाएगा, फिर उसको जोड़ के आधा करेंगे तो लास्ट हम यहां पे पहुंच जाएंगे, जो चीज हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए दो लाइन हम लिख भी देता है कि जो गिवन फंक्शन जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये हमने मान लेता है कि कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है f(x) = 0, तो हम मान लेते हैं ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वो सपोज a और b के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन है और fa और fb हैव अपोजिट साइन, यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी fa, यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी fb, और ये हैव अपोजिट साइन, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का है। तो यहाँ पे लिखा फिर देन द इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट, तो इसके बीच में एक मान तो इसका आना ही आना है, एट लीस्ट वन रूट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कम से कम एक मान तो जरूर इसके बीच आना ही आना है। क्लियर है? तो ये इसका कंसेप्ट है कि जो दो मान हमें पता लग जाएंगे उसको जोड़ के आधा करते रहो, और ये प्रोसेस हमारा आगे तक बढ़ता चला जाएगा। एक बार x1 आ जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो फिर x2 आ जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ के आधा करेंगे तो नया x3 आ जाएगा। उसमें फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो इधर आएगा या इधर आएगा। तो बाकी से और क्लियर करने के लिए हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 1 = 0 बाय बाइसेक्शन मेथड। इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाइसेक्शन मेथड से। तो क्या कंसेप्ट है, क्या मेथड है बाइसेक्शन मेथड का सॉल्यूशन? सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है एल्जेब्रिक इक्वेशन को फंक्शन बना दोगे। सपोज f(x) = x³ - x - 1, जिसे हमने f(x) के बराबर मान लिया। अब दो वैल्यू वो फाइंड करनी है, दो वैल्यू वे चीज फाइंड करनी है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू एक पे प्लस हो और दूसरे पे माइनस हो। तो हमेशा आप f0 से स्टार्ट करो, f0 की वैल्यू निकालो, तो 0 - 0 - 1, यानी कि ये आपकी आ गई -1, यानी कि ये है आपकी नेगेटिव। उसके बाद आप f1 फाइंड करोगे, 1 पे देखेंगे तो 1 - 1 - 1, ये आपकी आ गई -1, ये भी आपकी नेगेटिव आ गई। अब आप देखोगे f2, तो 2 का क्यूब
-2 -1 यानी कि 8 -3 यानी कि 5, ये आपकी आ गई प्लस। तो इसी चीज की तलाश थी जहां भी आपका साइन चेंज हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए या प्लस से माइनस हो जाए, यानी कि वही पेयर आपको लेना है। तो ये आपको पेयर लेना है, टेकिंग दिस पेयर। अब आपको यहां पे लिखना है बिकॉज f जो 1 है वो आपकी नेगेटिव है एंड f2 आपकी पॉजिटिव है, यानी कि ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, देयरफॉर द approximate value of root will be in the interval 1 to 2। अब हमें पता लग गया कि जो इसका एक मान होगा वो इन दोनों के बीच होगा। तो यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, ये 1 और ये हमारा नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो अब आपको करना क्या है, तो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट x1 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि 1 + 2/2 यानी कि 3/2 इक्वल टू 1.5। अब आपको ये देखना है कि x1 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.5, कि ये प्लस का है कि माइनस का है, तो वो आपको फंक्शन से पता लगेगा। फंक्शन 1.5 जैसे ही आपने रख के देखा तो 1.5 या ये रख के देख लो 3/2 का होल क्यूब -3/2 -1, तो ये आपका आ गया 927/8 -3/2 -1। तो इसे हमने सॉल्व किया, ये आपका आ गया 8 27 -12 -8, तो ये आपका आ गया 7/8, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो अब हमें ये पता लग गया कि ये जो है आपका पॉजिटिव है। तो अब जो नया रूट होगा वो इस इंटरवल में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों के बीच नहीं जाएगा क्योंकि ये तो प्लस प्लस के हैं। हमेशा जो रूट होगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमेशा प्लस और माइनस के बीच होगा। तो जैसे हमें पता लगा प्लस है, तो अब हम इन दोनों के बीच फाइंड करेंगे। तो इसे लिख देते हैं बिकॉज f3/2 आपका क्या है, पॉजिटिव है, एंड f1 आपका ये नेगेटिव है। देयरफॉर तो क्या होगा, देयरफॉर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ऑफ रूट विल बी इन द इंटरवल, अब कौन से इंटरवल में पहुंच जाएगी वो 1 से 3/2 में। और जो सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, जो आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट क्या हो जाएगी, अब आपको इन दोनों के बीच इसका डायग्राम अगर आप देखें तो यहां बना लो इधर कहीं, तो ये आपकी 1 है और ये आपकी 1.5 है, और हमें ये चीज फाइंड करना है, तो ये आपका x2 आ जाएगा। तो x2 बराबर किसके आ जाएगा 1 + 1.5/2 यानी कि 2.5/2, तो ये आपका आ गया 1.25। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.25। अब हमें देखना है, ये तो आपका नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव था, अब इसको देख लेना है कि ये प्लस का है कि माइनस का है। तो इसे देखा हमने, चेक किया,
f 1.5 को ही चेक कर लेते हैं, तो ये आपका आ गया 1.5 की होल क्यूब माइनस, इसको हम माइनस सोल्व कर लेते हैं, -1, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो इसका क्यूब 1.953, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस के 2.25, इन दोनों को आपस में घटाया तो ये आ गया माइनस के 0.297, तो यानी कि ये हमें पता लग गया ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, ये आपकी नेगेटिव है। तो अब जो नया मान होगा वो इन दोनों के बीच होगा। अब जो नई वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो माइनस थी, ये भी आपकी माइनस आ गई, तो ये हट जाएगी। अब माइनस और प्लस ये, तो जो नया रूट होगा आपका इन दोनों के बीच होगा। तो यानी कि x2 के बाद जो हम नया वेरिएबल मानेंगे वो x3, वो इन दोनों के बीच जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे फिर से वही, बिकॉज f 1.25 नेगेटिव एंड 1.25 positive, therefore the approximate value of the root will be in the interval of this and, तो यहाँ पे x3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.25 प्लस 1.5 अपॉन 2, ये आपका आ गया 1.75 अपॉन 2, यानी कि x3 की वैल्यू आ गई 1.375। तो आपने यहां पे देखा, आपने सबसे पहले x1 की वैल्यू निकाली, फिर आपने x2 की वैल्यू निकाली और फिर आपने x3 की वैल्यू निकाली। तो सिमिलरली हम ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब डायरेक्ट लिख देते हैं x4, x5, x7 की वैल्यू कितनी आई। तो सिमिलरली हमने क्या किया, x1 ये निकाला, x2 यहां से निकाला, x3 यहां से, x4 डायरेक्ट हमने फाइंड किया, ये x5, x6, x7। तो ये प्रोसेस आपको आगे बढ़ाना है ताकि आपका इसी प्रोसेस से x4 निकल जाए, x5 निकल जाए, x6 निकल जाए, x7। अब बात आती है कि क्वेश्चन हमें कहां रोकना है। तो क्वेश्चन कहां रोकना है, अगर वो सिंपल कहता है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, तो आप यहां रोक सकते हो। लगभग 2 अप्रोक्सीमेशन या 3 अप्रोक्सीमेट, ये जो हमने निकाला सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू या थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वहां पे जाके आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के एक स्थान तक फाइंड करना है, या डेसिमल के 2 डिजिट तक फाइंड करना है, या 3 डिजिट तक, या 4 या 5, तो जनरली या तो वो 2 कहेगा या 3 कहेगा या 4 कह सकता है मैक्सिमम। तो आपका अगर वो बात करता है 3 डेसिमल की, तो आपका आ जाएगा ये, जहां भी वो अगर 1 डेसिमल की बात करें तो आपका जो आंसर है वो यहां से हमें पता लग रहा है कि 1.375, ये जो है, क्योंकि इसके बाद 3 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इसका जो आंसर है 1 डेसिमल तक 1.3 है। अगर 2 डेसिमल की बात करें तो जहां भी आपके 2 डेसिमल रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, तो 1.32 इसमें भी है, 1.32 इसमें भी है, यानी कि आपका 2 डेसिमल की बात करें तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा 1.32 आंसर। लेकिन जनरली अगर वो कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड, तो आप चाहे तो x3 पे ले जाके छोड़ दो या 4 पे। अगर वो कहता है डेसिमल के 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो आप उसे यहां छोड़ोगे लाके, क्योंकि यहां के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया डेसिमल के बाद के डिजिट। अगर 2 की बात करें तो जहां भी आपके डेसिमल के 2 डिजिट बाद में रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे आपको लाके ये छोड़ना है। तो इसके जो भी आंसर है, तो वो अगर एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ये आपका 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो इस तरह से आपको ये बाइसेक्शन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जो इसका आंसर है वो आपके ये है, यानी कि x की वैल्यू 1.375, ये क्या है, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। दूसरा आंसर x इक्वल टू 1.375
3 2 9 लिखो या मत लिखो, ये हो जाएगा आपका 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो अगर आप सिंपल वो कहता है 1 प्लेस डेसिमल, तो आपको लगभग 3-4 प्रोसेस तो ये फॉलो करने ही पड़ेंगे इसके। अप्रोक्सीमेट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे तो जाके छोड़ना ही पड़ेगा। बाकी आपके एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन है तो आपको 2 या 3 पे ही जाके क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको ये प्रोसेस आता है या नहीं आता है। अगर किसी बच्चे ने यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ दिया 1.25 तो भी क्वेश्चन ठीक है, इतना गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 डेसिमल की बात करें तो ये भी इसका आंसर ठीक है 1.25। लेकिन अगर वो एक्यूरेट की बात करें, अगर हम एक्यूरेट ही निकालना चाहते हैं कि इसका एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, तो हमें बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, कई सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कहता है कि 3 डेसिमल, तो आप यहाँ पे भी ले जाके छोड़ सकते हो, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक हमारा ये भी आंसर है 1.375। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द एक्चुअल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 18 = 0 अप टू थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल। दशमलव के 3 स्थान तक फाइंड करना है बाय बाइसेक्शन मेथड, सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड भी कहते हैं इसको। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हमने बताया था, जो भी इक्वेशन है उसे फंक्शन बना लो, fx = x³ - 18। अब हमें दो x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे इस फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव हो, एक पे नेगेटिव हो। तो 0 से लेके चलेंगे, f0 की वैल्यू 0 - 18 यानी कि माइनस के 18, ये हो गया आपका नेगेटिव। इसके बाद f1 तो 1 - 18 यानी कि माइनस के 17, ये आपकी नेगेटिव। उसके बाद f2 निकाला तो 2 की पावर 3 - 18 यानी कि 8 - 18 यानी कि -10, ये भी नेगेटिव है, ये भी आपकी नेगेटिव। इसके बाद f3 निकाला तो 3 की पावर 3 - 18 यानी कि 3 के 9 = 27 - 18, ये आपका आ गया 9। तो ये आपकी आ गई पॉजिटिव। तो वही हमें दो x की वैल्यू पता लग गई, एक तो x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू 3 है। 2 पे क्या है आपका नेगेटिव है और 3 पे क्या है आपका पॉजिटिव है। तो ये वाला पेयर हम लेंगे, टेकिंग दिस पेयर। तो ये पेयर लेके चलेंगे 2 और 3 वाला, क्योंकि इस पे एक पे नेगेटिव है, एक पे आपकी पॉजिटिव है। अब हमने देखा बिकॉज f2 आपका नेगेटिव है एंड f3 आपका पॉजिटिव है, देयरफॉर इससे हमें क्या पता लगा, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ऑफ रूट विल बी इन इंटरवल किस किस के बीच होगी, 2 और 3 के बीच। तो जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो आपकी जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट वो क्या हो जाएगी, x1 = इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 2 + 3/2 5/2 यानी कि 2.5। तो ये आपकी आ गई 2.5 x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू आ गई 2.5। अब हम इस पे चेक कर लेते हैं कि ये आपका प्लस का है कि माइनस का है। तो फंक्शन में रख के देखेंगे f 5/2, तो ये आपका आ जाएगा फंक्शन 5/2 की पावर 3 - 18, तो ये आपका आ गया 125/8 - 18, तो 125 - 144/8 यानी कि ये आपका आ गया माइनस के 19/8, यानी कि फिर से हमारे पता लग गया ये आपकी नेगेटिव आ गई। तो ये है आपकी नेगेटिव वैल्यू। तो अब आपको जो पेयर लेना है वो ये वाला लेना है। डायग्राम बना लेते हैं। अब जो आपको पेयर लेना है, एक तो 2.5 और दूसरा जाएगा 3। अब ये तो है आपका माइनस का और ये है आपका प्लस का। तो फिर से हम लिखेंगे बिकॉज f
5/2 ये आपकी नेगेटिव है एंड F3 ये आपकी पॉजिटिव है। तो आपकी देयरफॉर जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट will be in the interval, वो किसमें होगी, ये 5/2 और 3 के बीच। तो अब हमारी जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, therefore सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, तो क्या होगा, x1 तो निकाल चुके हैं, अब आएगा आपका x2। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 3 यानी कि 5/2 प्लस 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 6/11/4। तो ये आपका आ गया 2.75। तो इसके बीच नेक्स्ट वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी x2 की वैल्यू आ गई 2.75। अब हम ये देखेंगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है। तो फंक्शन की वैल्यू फिर चेक कर लेते हैं इस पे, f11/4 पे 11/4 की पावर 3 माइनस 18, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद 11 की पावर 3 1331/64 माइनस 18 से सॉल्व करके हमने देखा 179/64, ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो यानी कि ये आपका आ गया पॉजिटिव। अब जो आपको वैल्यू लेनी है वो इन दोनों के बीच लेनी है। तो नया जो डायग्राम बनेगा वो हमने देखा 2.5 और 2.75। अब फिर से हमने देखा बिकॉज आपका जो ये है f5/2 या f2.5, ये जो है आपका नेगेटिव था एंड f2.75 ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। तो देयरफॉर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट विल बी इन इंटरवल, अब आपका जो इंटरवल आ गया वो ये 2.5 और 2.75। तो इसके बाद हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली, सेकंड निकाल ली, अब थर्ड और देख लेते हैं। तो देयरफॉर थर्ड approximate value of root, तो वो क्या आ जाएगी आपकी x3 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 2.5 प्लस 2.75/2, तो ये आपका आ गया 5/2, तो ये आपका आ गया 2.65। तो अब हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द एक्चुअल रूट हो अप टू थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट के 3 डिजिट हमने फाइंड कर लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन x³ माइनस 18 = 0 अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो वो आपका आ जाएगा 2.625। अभी हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं, हमें अगर ज्यादा एक्यूरेट फाइंड करना है तो x4 निकाल के देखो, x5 निकाल के देखो, तो जहां भी आपका 3 डेसिमल के यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक जहां भी आपके वो डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाए वो आपका एक्चुअल आंसर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वो सिंपली ये पूछता है कि डेसिमल
अप टू थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के 3 स्थान तक। तो जहां भी 3 स्थान आपके अप्रोक्सीमेट, आप फर्स्ट निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड के बाद आप देख लो, अगर 3 डेसिमल आ रहे हैं तो उसे क्वेश्चन को आप वहीं छोड़ देंगे। तो इस तरह से फाइंड करना होता है बाइसेक्शन मेथड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बाइसेक्शन मेथड में यहां तो हमें सारे मेथडों में अप्लाई करना है, हमें ये पता लग जाए कि इस इक्वेशन की वैल्यू इन दो वैल्यू के बीच है। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के आधा कर देंगे। तो जब हम आधा करते हैं तो फिर हम देख लेते हैं कि ये प्लस का है कि माइनस का है। अगर जो भी साइन है, अगर माइनस का है तो प्लस माइनस ऐसे चला जाएगा, प्लस आता तो ये ऐसे चला जाता। अब ये दो चीज लेके चलने पड़ेंगे। तो हमेशा हम दो वैल्यू लेके चलते हैं, दो को जोड़ के आधा कर लेते हैं और इस तरह से आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये है आपका बाइसेक्शन मेथड। तो इसके ऊपर हमने 2 एग्जांपल कराए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बाकी नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।